पहले मुझे कैंसर मेरे ओवरी में आया। सबसे पहले ओवरी में आया, कौन से सन में? 2016 में। कितनी कीमो हुई टोटल? उसमें 18 साइकिल था। और ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ, ऑपरेशन हुआ जिसमें कि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मैं 2 साल ठीक रही 2019 में। तो फिर पेट सीटी हुआ, तो फिर पेट के एडर्नल वॉल में फिर से एक लंप आया और वो भी कैंसरस था। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करा लो, फिर कराया सर्जरी और फिर 6 कीमो हुआ। आपको साइड इफेक्ट नहीं आए? साइड इफेक्ट्स में बाल चले गए थे ओके। और बहुत वीकनेस आती थी। वीकनेस आती थी। बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद 2022 में अगेन मुझे लंग्स में आया। लंग्स की भी सर्जरी हुई? सर्जरी थोड़ा सा लंग्स को काट दिया गया। फिर हमने बीआरसी से जुड़ रही हूँ और अब मैं फॉलो कर रही हूँ सब कुछ लगभग 9 मंथ से। 9 मंथ से क्या क्या फायदे हुए? सबसे पहला फायदा ये हुआ कि मैंने अपना वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस कर लिया। नमस्कार। कैंसर एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर शरीर खत्म हो जाए, आधा लंग्स निकला हो, ऑपरेशन कराया हो, यूट्रस निकाल दिया हो, फिर कैंसर आ जाए तो बंदे का मन टूट जाता है। जो कैंसर का इलाज करा रहा होता है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी सब करवा लिया, फिर दोबारा क्यों आ गया, तिबारा क्यों आ गया? क्योंकि आप गलत इलाज करा रहे हो, गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे हो। तो पूरी कहानी इन्हीं से सुनते हैं कि सबसे पहले इनको क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ताकि कोई और व्यक्ति कैंसर का सही इलाज करे, गलत इलाज की तरफ ना फंस जाए। जी बताइए। सबसे पहले मुझे कैंसर मेरे ओवरी में आया। सबसे पहले ओवरी में आया, कौन से सन में? 2016 में। ठीक है। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई फॉलोड बाय कीमो, जिसमें मतलब कीमो हुई? जी। उसके बाद कितनी कीमो हुई टोटल? उसमें 18 साइकिल था। 18 साइकिल हुआ। हाँ। ये 2016 की बात है। 16 की बात है। जो और ऑपरेशन हुआ आपका? हाँ, ऑपरेशन हुआ जिसमें कि मेरा यूट्रस निकाल दिया गया। उसके बाद फिर मैं 2 साल ठीक रही। ये ठीक रही मतलब कैसे ठीक रही? ठीक रही मींस मतलब रिपोर्टें नॉर्मल आती रही? हाँ, मैं ऐसे रिपोर्ट भी नॉर्मल आ रही थी। जो सीए 125 कराते हैं वो नॉर्मल आ रही थी। हम लोग को लगा और पेट सीटी? पेट सीटी नहीं कराया उसके बाद। कराई नहीं? उसके बाद मुझे अचानक से एक मतलब लंप सा फील होने लगा 2019 में। 2019 में। तो फिर पेट सीटी हुआ, तो फिर पेट के एडर्नल वॉल में फिर से एक लंप आया और वो भी कैंसरस था। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करा लो, फिर कराया सर्जरी और फिर 6 कीमो लिया। फिर 19 पहले, 6 फिर करा। वो भी एक्चुअली 6 था, लेकिन उसको डिवाइड करके देते थे, मतलब 6 into 3। और इस जो पहले 18 कीमो लिए, बाद में 6 लिए, 19 लिए, आपको साइड इफेक्ट नहीं आए? साइड इफेक्ट्स मेरे बाल चले गए थे ओके। और बहुत वीकनेस आती थी। वीकनेस आती थी? बहुत ज्यादा। मतलब जब कीमो करके आते थे तो कई दिन बिस्तर पे रहना बिस्तर पे पड़ता ही था। रहते थे। अच्छा, बहुत सारे लोग तो कीमो में मर ही जाते हैं, कई लोग व्हील चेयर पे आ जाते हैं। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि अभी भी चल रहे हो आप। नहीं तो कीमो कराने से अगर कैंसर ठीक हो रहा है तो दोबारा क्यों आ रहा है? और अब तिबारा फिर आ गया? तिबारा नहीं, ये तो मेरा चौथी बार है? 5th टाइम। 5वीं बार। अच्छा, फिर दोबारा आपके पेट में आया, फिर उसके बाद? सर्जरी कराई, फिर कीमो लिया। उसके बाद फिर कुछ दिन ब्रेक मिला मुझे। फिर उसके बाद 2022 में अगेन मुझे लंग्स में आया। लंग्स की फिर सर्जरी हुई। अभी लंग्स की भी सर्जरी हुई? सर्जरी हुई और फिर थोड़ा सा लंग्स को काट दिया गया। लंग्स का एक हिस्सा काट दिया? हाँ, थोड़ा सा। उसके बाद फिर कीमो चल ही रही थी, तब तक मेरा जो राइट साइड का हिस्सा है वो बिल्कुल पैरालाइज जैसा मुझे फील होने लगा। अच्छा, कीमो चलते में? चलते में ही। लंग्स जब कटे तब कितनी कीमो हुई? अभी पहली शुरू हुई थी तभी ये अच्छा, पहली में ही दिक्कत आ रही? पहली में। तो फिर हमने पेट कराई, तब पता चला कि हमारे ब्रेन में अच्छा, ब्रेन में भी आ गया? ब्रेन में आ गया। ओके। उसके बाद फिर गामा नाइफ हुआ। गामा नाइफ के बाद फॉलोड बाय 6 कीमो। अच्छा, फिर 6 कीमो हुई? फिर 6 कीमो, फिर ब्रेक मिला। उसके बाद अभी 2024 में मेरा 3 बार गामा नाइफ हुआ और स्पाइन में भी आ गया, मेरी हड्डियों में भी कैंसर आ हड्डियों गया? में भी कैंसर आ गया। तो स्पाइन का तो रेडियोथेरेपी हुआ और जो ब्रेन मेट्स आए थे उसके लिए हमारा गामा नाइफ हुआ 3 टाइम्स। अब अभी कीमो शुरू ही हुआ था 1 2 3, लेकिन कोई फायदा नहीं, कीमो से भी एलर्जी हो गई। मतलब कीमो भी आपको साइड इफेक्ट दे? हाँ, एग्जैक्टली। और फिर उसके बाद मतलब फिर ब्रेक हो गया, उसके बाद हमने छोड़ दिया। फिर हमने बीआरसी से जुड़ गई हूँ और अब मैं फॉलो कर रही हूँ सब कुछ। कितने महीने से? लगभग 9 मंथ से। 9 मंथ से क्या क्या फायदे हुए? फायदे, सबसे पहला फायदा ये हुआ कि मैंने अपना वेट बहुत अच्छे से रिड्यूस कर लिया। मैं कितना वेट था आपका? 73 केजी हो गई थी। मैं अभी अब कितना मैं है? 51 केजी की हूँ। यानी कि 22 किलो वेट कम कर लिया आपने? बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ, बहुत अच्छा। लेकिन अचानक अभी थोड़ा सा मुझे फिर से प्रॉब्लम हो गया है, लंग्स में शायद पानी आ गया या क्या, तो मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ। अभी यहाँ आए कितने दिन हुए हैं?
यहाँ आए मुझे 9 दिन हो गए। 9 दिन में क्या फर्क पड़ा आपको? 9 दिन में यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ के माहौल में रह के क्या बेनिफिट लग रहा है आपको? यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लगता है मुझे। एक वो अंदर से पॉजिटिव फील हो रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं बोला था कि मैं ठीक हूँ। मुझे लगता था कि मैं मतलब मरने के लिए ही हूँ, पर यहाँ मुझे ये लग रहा है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और यहाँ के डॉक्टरों ने भी बोला कि आप ठीक हो जाओगे। हाँ, ये इनकी कॉन्फिडेंस मुझे मतलब बहुत मेरा भी कॉन्फिडेंस डबल कर देती है कि। और आप यहाँ लोगों से मिले हो जो कैंसर के और पेशेंट हैं, या और बहुत दुनिया आई हुई है यहाँ पे, यहाँ लगभग 500 पेशेंट हैं, तो उनसे भी मिले होंगे आप? कैसा, किसी से नहीं मिले? नहीं, किसी ने कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर किया आपने? मैं तो अपने रूम में ही रहती हूँ अभी। नहीं, आप रूम में नहीं रहना आज के बाद, अच्छा, बाहर घूमना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है। मैं व्हीलचेयर पे आई थी, अभी तो अभी अब आप खड़े होकर दिखाओ, अब तो मैं ठीक चल के दिखाओ जरा। जब आप आए थे तो आप बोल रहे हो व्हीलचेयर पे आए थे, और अभी आप चल रहे हो। चल रही हूँ, आप भी लेकिन कर रहा। व्हीलचेयर पे है। हाँ, लेकिन पहले से बेटर हो गया, हाँ, पहले से सांस फूलना कम हो गया, थोड़ा कम, सुस्ती उनकी बढ़ गई। आ जाओ वापस। पहले आप से। मुझे ये बताओ, आपको 5 बार कैंसर आया, हर बार आपने कीमो कराई, सर्जरी कराई, एक बार भी आपको लगा नहीं ये तरीका ही गलत है, कीमो, रेडिएशन, सर्जरी हमारी बॉडी की हीलिंग बढ़ाना सही तरीका है? हमें पता ही नहीं था, ये तो हमें अब जानते मतलब आप भारत को नहीं जानते, इंडिया को जानते हो? मैं कह नहीं सकती, लेकिन हाँ, मुझे तो वही ऑप्शन पता था, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी। तो सिद्धू जी की वीडियो नहीं देखा था आपने? वो अभी देखा है, अभी अच्छा, अभी देखा। तो सिद्धू जी ने तो बड़ा कमाल किया ना। बहुत। सिद्धू जी की वीडियो से ही तो आयुर्वेद के बारे में दुनिया को पता चला। Tony has been declared clinically cancer free today. Sugar कट करो, milk products gone, आटा gone, मैदा gone, aerated drinks gone, right? समोसे, जलेबी, everything gone. कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। तो अगर आप देखें तो बहुत लोग इस पद्धति को अपनाना चाहते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उनको। हमारे यहाँ तो बहुत सारे अधिकारी हैं हमारे यहाँ भारत सरकार में जो परेशान है इससे, लेकिन वो लोग इस पद्धति को अपना नहीं पा रहे, क्योंकि एम्स जाते हैं या बड़े अस्पताल जाते हैं, वहाँ पर दूसरे तरह से इलाज शुरू हो जाता है। उनसे पूछने पे डॉक्टरों से तो बोलते हैं सर इसमें हम बता नहीं पाएंगे, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। तो एक डर अंदर बैठ जाता है, तो हम लोग नहीं आ पाते। नहीं, आप यहाँ आए हो ना, तो यहाँ लगभग 100 से ऊपर सरकारी कर्मचारी हैं, एडमिट रहते हैं हर टाइम, क्योंकि CGHS में आयुर्वेद आ चुका है, जी जी, CAPF अभी में, वो तो आप आ गए। राजस्थान गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में आयुर्वेद आ चुका है। अब घुटने दर्द है, डॉक्टर घुटने ऑपरेशन की जगह घुटने जानो मस्ती से ठीक होते हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन की जगह कटी वस्ती से पेशेंट ठीक होता है। तो हम लोग जो करते हैं वो हीलिंग करते हैं। हम लोग पेशेंट के अंदर की विल पावर बढ़ाते हैं कि पेशेंट खुद लड़े और खुद लड़कर हराए इस बीमारी को। तो आपका जो ये 8-10 साल का सफर है, देखा जाए तो इसमें जिंदगी कहाँ जी आपने? आप तो डॉक्टर रिपोर्ट, कीमो के साइड इफेक्ट, फिर रिपोर्ट, फिर कीमो, दोबारा कीमो हुई, साइड इफेक्ट हुए, फिर खड़े हुए, फिर कीमो, फिर जब थोड़े खड़े हुए फिर कीमो, हर कीमो के बाद टूटना और फिर दोबारा खड़े होना और फिर दोबारा गिर जाना। तो आपको नहीं लगता ये ट्रीटमेंट का तरीका ही गलत है? हाँ, मुझे कुछ तो लग रहा है कि फिर अगर ये ट्रीटमेंट होती तो फिर दोबारा आना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बार वही झेल रही हूँ। तो पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं कि 9 दिन हुए आपको यहाँ आए हुए, 9 दिन में जो आपका यहाँ का माहौल है, यहाँ का एनवायरनमेंट है, यहाँ के डॉक्टर्स हैं, यहाँ की टीम है, वो सब कैसा लगा? टीम तो अच्छी है, सब अच्छा है, यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊँ। तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 3 महीने, 6 महीने, आयुर्वेद, डाइट, ये सब। और 8 महीने से तो आप कह रहे हो मैं बेटर फील कर ही रही हूँ। मैं कर रही हूँ, मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, सब कुछ फॉलो, और मैं बहुत अच्छी हो गई थी, बिल्कुल एनर्जेटिक, लगता था कि आज तक मैंने ऐसी जिंदगी जी ही नहीं है। वो एक्चुअली जो कीमो पहले लगे हुए ना, उनका साइड इफेक्ट आया, क्योंकि हमने पंचकर्मा नहीं कराया ना, आप खाली डाइट से ठीक कर रहे थे। अगर आप पंचकर्मा, नेचुरोपैथी को साथ जोड़ते तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती, अंदर से वो कैंसर की वजह खत्म हो जाती जो नहीं हुई, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है। चलो एनीवे, धन्यवाद बहुत बहुत, और मैं चाहूंगा ये वीडियो आप सब लोगों तक पहुंचाओ, ताकि जिस तरह इन्होंने झेला कैंसर के दंश को, कोई और ना झेले, क्योंकि 4-5 बार कैंसर, 10 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के सिर्फ इलाज, डॉक्टर,
कभी कोई थेरेपी, कभी कीमो, कभी रेडिएशन, फिर सर्जरी, फिर कीमो, इन्हीं कामों में निकाल दिए तो एक इंसान की लाइफ की प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है। आप क्या देश की जीडीपी में योगदान दोगे, आप क्या बच्चों पे ध्यान दोगे। लेकिन अब आपने जो एक लाइन बोली आपने कि अब मुझे अपने बच्चों की शादी के लिए, उनके बच्चों के लिए भी जिंदा रहना है, तो ये पॉजिटिविटी चाहिए। तो अब आप थोड़े दिन में यहाँ से ठीक होकर निकलोगे। धन्यवाद। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।